जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आरआरबी एनटीपीसी की जो सीरीज चल रही थी उसके सेट नंबर 18 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत से संबंधित है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1959 में होती है। कब? 1959 में इसकी शुरुआत होती है। किसकी? ग्रैमी अवार्ड की, जिसको ऑस्कर ऑफ म्यूजिक कहते हैं, यानी कि म्यूजिक का ऑस्कर ग्रैमी अवार्ड को कहते हैं। और पहले व्यक्ति जिनको अवार्ड मिला है वो है पंडित रविशंकर, और ये सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक हैं। इनकी पुत्री है अनुष्का शंकर, वो भी सितार वादक हैं। और इन्हें 1968 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। लेकिन पहली महिला तन्वी शाह, आपने एक गाना सुना होगा जय हो, ठीक है, 2010 में ये गाना जो है वो आया था, और इन्हें 2010 में ही जो है वो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किनको? तन्वी शाह को, ठीक है। किससे? ग्रैमी अवार्ड से। संगीत कलानिधि अवार्ड जो कि मद्रास में दिया जाता है, ये कर्नाटक संगीत के लिए होता है। किसके लिए? कर्नाटक संगीत के लिए। गंधर्व अवार्ड की बात कर लेते हैं, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो इसको देती है, गंधर्व पुरस्कार को। संगीत रत्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार जो है संगीत रत्न अवार्ड जो है वो देती है। 2024 में 5 लोगों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, यानी कि भारतीय की बात हो रही है, भारतीय 5 लोगों को। जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 2024 में ग्रैमी अवार्ड जिन लोगों को भी मिला है उनसे संबंधित बातें जो है वो पूछी जा सकती हैं। राकेश चौरसिया किससे संबंधित है? चौरसिया रूट वर्ड बांसुरी से संबंधित है। किससे? बांसुरी से। पन्ना लाल घोष ये भी किससे हैं? तो ये भी बांसुरी से संबंधित हैं, ठीक है। गणेश राजगोपालन, तो ये किससे हैं? ये हैं वायलिन से, ठीक है। शंकर महादेवन की बात कर लेते हैं, तो ये एक गायक हैं, गायक, ठीक है। सेल्वा गणेश विनायक राम किससे संबंधित हैं? तो ये जो है एक एक विनायक राम जो है वो घटम से संबंधित है। ये है सेल्वा गणेश, ठीक है, याद रखेंगे। ये है ताल वादक। कौन है? ताल वादक। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो UN की ओर से ये कार्य करती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत जो है 16 अक्टूबर 1945 से होती है। और इसीलिए इंटरनेशनल खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इटली, रोम में स्थित है। FAO और UN महासभा ने मिलकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया था। ये कब स्टार्ट किया था? तो 1961 में इसको चलाया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। घूमल नृत्य की बात कर लेते हैं, तो धूमल जो है धूल धूल में मिला दिया था। धुमल मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उफ उफ कहाँ करते हैं? जम्मू और कश्मीर में। हिमाकत कैसे हुई तुम्हारी? बच्चे को दम लेने की, ठीक है। मंद जाल, जाल में फंसाने की। नगमा, ये नगमा थोड़ा इसमें अलग है। बाकी जो है दुमल, उफ उफ करते हैं ना जम्मू कश्मीर में, जब जो सैनिक और वहाँ के जो लोगों के बीच में लड़ाई होती है ना, तो बच्चा दम निकाल दी, हिकात हिम्मत कैसे हुई, जाल जाल में फंसा के उफ उफ करते हैं। इसी तरीके से जब आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे, और जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। भांगड़ा, गिद्दा और धमाल, ये तीनों ही कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। हरियाणा, सॉरी, धमान जो है, धमान ये पंजाब का है, और धमाल कहाँ का है? ये हरियाणा का है। झूमर जो है वो हरियाणा का है, और घूमर जो है वो राजस्थान का है, ठीक है। चीज़ें जो है वो एक एक अक्षर पे डिपेंड करती हैं, और एक एक अक्षर जो है वो अलग हो जाता है। जैसे ये झूमर है, तो आप घूमर समझ के दिमाग में, जैसे अभी हमने धमान को धमाल पढ़ लिया था, ठीक है। गुजरात की बात कर लेते हैं, तो सिद्धि धमाल, ये पूरा ही नाम है इसका। धमान पंजाब, हरियाणा का धमाल, और सिद्धि धमाल गुजरात का, ठीक है। नृत्य नाटक कौन सा है? तो कथकली, जो का केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है कथकली, दूसरा है मोहिनीअट्टम, ठीक है। इसके नायक को क्या कहते हैं? पाचा कहते हैं, और खलनायक को कथी कहते हैं, ठीक है। थिएटर थिएटर किसको कहते हैं? तो कुट्टा पालम को कहते हैं। संगीत को क्या कहते हैं? तो सोपना जो है वो संगीत
इस्तेमाल होता है इसमें। जब कथकली करते हैं तो सोपना संगीत जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। 24 तरीके की मुद्राएं होती हैं इसमें, और ये आकाश का प्रतीक तत्व होता है। और भाषा कौन सी होती है इसकी, तो मणि प्रबलम जो भाषा है वो इसकी होती है। और दोल कौन सा होता है, तो इसमें कोलिकोट्टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 24 मुद्राएं होती हैं। आकाश का प्रतीक होता है, केरल का है, नायक को पाचा, खलनायक को कथी कहते हैं, थिएटर को कुट्टम पावलम कहते हैं, और संगीत जो है वो स्वप्न संगीत इसमें होता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, तो यूनेस्को में सबसे पहले जो है वो कंचनजंगा सिक्किम वाला जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। कब, 1985 में। कब किया गया था, 1985 में, काजीरंगा को। ठीक है, केवलादेव को कब, केवलादेव जो नेशनल पार्क है इसको 1985 में। पश्चिम बंगाल वाला सुंदरवन डेल्टा को 1987 में, नंदा देवी 1988 में, और पश्चिमी घाट को 2012 में जो है इसको शामिल किया गया था। किसमें, यूनेस्को की साइट में। ठीक है, ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके नाम में ही जो इन 5 देशों के नाम छुपे हुए हैं। ठीक है, ब्रिक्स में। ब्रिक्स किस किस से मिलकर बना है, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया यानी कि इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका को कब जोड़ा गया है, तो 2010 में जोड़ा गया है। और ब्रिक्स जो है ये 2009 में बनकर तैयार होता है। इसकी 2024 में जो मीटिंग है वो कजान, रसिया में हुई थी, लेकिन इसमें जो है और भी देशों को जोड़ा गया था। तो कितने और देशों को जोड़ा गया है, 5 पहले से थे, बाद में 5 देश और जोड़े गए हैं। तो उनकी शॉर्ट ट्रिक है MIISU। मीसू नाम है, क्या, मीसू। ब्रिक्स को ब्रिक्स मीसू। अब इस लाइन को पूरा याद रखेंगे, ब्रिक्स मीसू। ठीक है, ब्रिक्स मीसू। M से मिस्र, I से ईरान, I से यूथोपिया, S से साउथ अफ्रीका। यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे सऊदी अरब है। ठीक है, U से UAE, जो कि 5 सदस्यों को जोड़ा गया था। अब वर्तमान समय में जो है कितने सदस्य हैं, तो 11 सदस्य हैं। ब्रिक्स में 5 हो गए, मीसो में 5 हो गए, और अभी हाल ही में जो जुड़ा है वो इंडोनेशिया भी जुड़ा है। ठीक है, तो मीसू में I लगाना, क्या लगाना, अब I लगाना, और ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स बैंक कौन सी है, तो ब्रिक्स की बैंक जो है वो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है। कौन सी है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 2014 में शुरू होती है, जिसका हेडक्वार्टर संघाई में स्थित है। ब्रिक्स की बैंक कौन सी है, तो NDB बैंक है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम चंद्रयान 2 है। कितने पेलोड ले गए थे, तो इसमें 13 पेलोड जो है वो ले जाए गए थे, जिसमें एक कक्षयान गया था, एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था, और एक लैंडर विक्रम था। ठीक है, तो कितने ले गए थे, 13 पेलोड ले गए थे। ठीक है, जो कि 22 जुलाई 2019 को जाता है, और GSLV मार्क 3 से इसको लॉन्च किया जाता है, चंद्रयान 2 को। कब, 2019 में। CBI की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना 1963 में होती है। किसकी सिफारिश पर होती है, तो संथानम समिति की सिफारिश पर होती है, जिसके पहले निदेशक DP कोहली बनते हैं। और वर्तमान समय में जो CBI के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो प्रवीण सूद जो है इसके अध्यक्ष हैं। CBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में स्थित है। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। 24 फरवरी 1919 को ये सत्याग्रह सभा जो है इसकी स्थापना होती है। किसकी, सत्याग्रह सभा की। ये इसकी जो सभा है वो क्यों बनाई गई थी, तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, किसकी, रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना होती है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसका पहला प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही साउथ अफ्रीका में 1906 में किया गया था। लेकिन फिर इन्होंने भारत आते हैं, ये 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हैं। भारत में पहला प्रयोग कब किया गया था, तो भारत में
जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और चंपारण कहाँ पर है, तो ये बिहार का एक स्थान है, ठीक है। इसमें किया गया था, लेकिन तब भी सफल नहीं हुआ था। तो सफल कब होता है, 1919 में ये बन जाता है। राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी से मुलाकात करते हैं और 1916 के अधिवेशन में ये भाग लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो असहयोग आंदोलन जो है ये नागपुर से शुरू होता है, कब, 1920 में, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो विजया राघवाचार्य बनते हैं। और असहयोग आंदोलन जो है वो 1 दिसंबर 1920 से इसकी शुरुआत होती है। और वायसराय उस टाइम कौन थे, तो चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया जाता है, तो शुरुआत तो इसकी 1 अगस्त 1920 को हो जाती है, और इसको वापस जो है वो 12 फरवरी 1922 को ले लिया जाता है। क्यों ले लिया जाता है, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को जो है वो चोरी चोरा घटना हो जाती है, जिससे असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया जाता है, ठीक है। जो चोरी चोरा कांड हुई थी, इसमें पुलिस का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो गुप्तेश्वर जो है इसमें पुलिस का नेतृत्व कर रहे थे। और भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो भगवान अहीर जो है ये भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चोरी चोरा कांड जो कि गोरखपुर में होती है 4 फरवरी 1922 को। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन है ये नवंबर 1919 में आता है, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा लाया जाता है, और उसको ख़त्म जो है वो 1924 में कर दिया जाता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो तुर्की से इसकी शुरुआत होती है। फिर भारत में ये नवंबर 1919 में आता है, जिसके जो ख़त्म है ये 1924 में कर दिया जाता है, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ये 23 नवंबर 1919 को आता है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। और ये नई दिल्ली में जो है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन होता है। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किस जगह को सबसे पहली बार उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे, यानी कि महात्मा गांधी जो हैं वो सबसे पहले आम जनता से पहली बार कब रूबरू हुए थे, तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, तब महात्मा गांधी जो हैं वो सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे, ठीक है। 1893 से 19 साउथ अफ्रीका चले गए थे, कब, 1893 में। फिर ये भारत कब आते हैं, तो 1915 में ये भारत आते हैं, और 9 जनवरी 1915 में ये भारत में वापस आते हैं। और 9 जनवरी को जो ये है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इन्हीं की याद में मनाया जाता है, ठीक है। जस्ट 1 महीने पहले यानी कि 9 दिसंबर की बात करें तो इंटरनेशनल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गोखले के आग्रह पर आए थे कौन, ये महात्मा गांधी जो है वो गोखले के आग्रह पर आए थे। और अपोलो बंदरगाह मुंबई में आए थे कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। कब, 1915 में। किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन यानी कि मजदूर महासंघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक का संघ है। ये है अनसुईया साराभाई, कौन, अनसुईया साराभाई। इन्होंने महिला श्रमिक आंदोलन की जननी इन्हीं को कहा जाता है, अनसुईया साराभाई को। इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर जो कि 1918 में इसकी स्थापना होती है, अहमदाबाद मिल मजदूर की, ठीक है। गांधी ने इसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, किसमें, अहमदाबाद मिल मजदूर में। किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था, तो ध्वज कोड जो है ये 2002 में प्रभावी हुआ था। किसके प्रयासों से, तो नवीन जिंदल के प्रयासों से ये जो है भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था। केंद्र राज्य पर सरकार, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष सरकारी आयोग जो केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इसका गठन जो है वो 1983 में होता है, और रिपोर्ट जो है इसकी 1988 में सौंपी जाती है। जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आर सरकारिया बनते हैं, और सरकारिया आयोग भी इन्हीं के नाम पर रखा गया था, जिसमें 2 सदस्य होते हैं, एक थे वी शिवरमन और दूसरे थे RS सेन। रेखा समिति के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष कर है रेखा समिति, राजा चलैया समिति,
कर सुधार के लिए आती है। शैक्षणिक सुधार के लिए जो है वो कोठारी आयोग आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कस्तूरी रंजन समिति आती है। बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए वेसल समिति आती है। लघु उद्योग की बात कर लेते हैं तो आबिद हुसैन समिति जो है इसके लिए लाई जाती है। कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय है? तो भारत का संवैधानिक निकाय जो है वो नीति आयोग है, जो कि 1 जनवरी 2015 में बनता है। एसपीजी की बात कर लेते हैं तो एसपीजी इंडिया का इंडेक्स है, जिसे सुशासन इंडेक्स के रूप में जानते हैं। भारत नवाचार सूचकांक और अटल नवाचार सूचकांक मिशन भी नीति आयोग के अंतर्गत ही आते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, जिसमें 3 सदस्य बनते हैं। अध्यक्ष जो है वो फजल अली बनते हैं। क्योंकि फजल अली कमेटी के द्वारा ही जो है राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, जिसकी रिपोर्ट 1955 में सौंपी जाती है। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे KM पाणिक्कर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब आता है? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है एक होता है राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो ये 1953 में आयोग की स्थापना होती है, लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? तो 1 नवंबर 1956 को इसको लागू किया जाता है, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है। कौन सा गर्म पानी की धारा है? तो गर्म पानी की धारा जो है वो है किशोरिया धारा, तुमसिमा धारा, अलास्का धारा, सुसीमा, एल नीनो, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, यूरोप का कंबल, ठंडी धारा, लेब्राडोर की धारा, ग्रीनलैंड, फोकलैंड और हम्बोल्ट, ठीक है। ठंडी धाराओं की थी ग्रीन बगलो करके ऐसी कुछ थी, नाव में बैठकर बोल्ट निकाल कर, ठीक है। ऐसी कुछ एक ट्रिक थी इसकी ठंडी धाराओं की, अभी हम दिमाग पर नहीं चढ़ रही उस ट्रिक को, वरना अभी हम बता देते। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर, जिसकी लंबाई जो है वो 76 किलोमीटर है। किसकी? सियाचिन ग्लेशियर की। मतलब हाइट की बात हो रही है, हाइट कितनी ऊंची है। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी इसी को माना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर का, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या माना जाता है? तो देखो, एक होता है ऊंचा, एक होता है बड़ा। तो बड़ा जो है यानी कि हमने बताया लंबाई में नीचे से ऊपर तक, यानी कि 76 किलोमीटर में ये आ जाता है सियाचिन वाला। और बड़े की बात कर लेते हैं तो ये अंटार्कटिका का है लैम्बोर्ट, जिसकी लंबाई कितनी है? तो ये 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सा पश्चिमी घाट से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन कौन सी निकलती हैं? कावेरी, गोदावरी और तुंगभद्रा जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है जो गोदावरी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो धमतरी जिले से इसका उद्गम होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। प्राचीन नाम क्या है? तो चित्रोपला जो है वो महानदी का पुराना नाम है और महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना हुआ है, जिसकी लंबाई 25.08 किलोमीटर है। जिसकी सहायक नदियाँ किसकी? महानदी की कौन कौन सी हैं? जोंक, तेल और हसदेव इसकी महानदियाँ। गोदावरी की बात कर लेते हैं तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से ये निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है, जिसको भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। किसको? गोदावरी को, ठीक है। पूर्णा और गिरना नदियाँ किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? तो पूर्णा और गिरना जो है ये तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं और अनर और पंजारा जो है ये भी तापी नदी की सहायक नदियाँ हैं, जिसका उद्गम किसका? तापी नदी का मुल्तान बैतूल जिले MP से होता है। इस पर बांध कौन सा बना हुआ है? तापी नदी पर तो उकाई बांध जो है वो बना हुआ है। भीम का पूर्ण रूप कौन सा है? जो अपन लोग पेमेंट करते हैं भीम UPI है ना, तो इसका है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। BH से भारत हो गया, I से इंटरफेस हो गया, M से मनी हो गया। इसको चलाता कौन है? तो NPCI चलाता है, ठीक है। कौन चलाता है? NPCI। ये NPCI कब आता है? तो ये 2008 में लागू किया जाता है 2007 एक्ट के तहत।
भीम को कब लॉन्च किया गया था? तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, 30 दिसंबर 2016 में, लगभग 2017 की स्टार्टिंग में। भारत ने क्यूआर कोड कब लाया था? तो भारत जो है इसको क्यूआर कोड जो है वो 20 फरवरी 2017 को आता है। और रुपए कब आता है? तो रुपए जो है ये 2012 में आता है। गैर निष्पादित संपत्ति शब्द किससे संबंधित है? तो गैर निष्पादित संबंधी जो है संपत्ति जो है ये बैंकिंग से संबंधित है। यानी कि अगर आप 90 दिन से अधिकतर अपना जो लोन है वो नहीं भरते हैं और आपने किसी घर या खेती पर लोन लिया है, तो वो बैंक के द्वारा जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? तो दर्दनाक मंदी को जो है वो अवसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर शब्दावली में निबल को हाफ बाइट के नाम से जानते हैं। किससे? हाफ बाइट के नाम से जानते हैं। 0 1 बिट्स होते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट बराबर 2 निबल होते हैं। 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में, ये सभी को पता होगा, ठीक है, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। 1 TB में 1024 GB होते हैं और 1 PB में 1024 TB होते हैं। 0 और 1 जो बाइनरी संख्या होती है ना, इन्हीं को बिट्स कहते हैं। और एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो 4 बिट्स होते हैं एक निबल में। और एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। एक बाइल में कितने निबल होते हैं? तो 2 निबल जो हैं वो होते हैं। इससे आप इन दोनों को याद रखेंगे तो ये नीचे वाले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। एक बाइट्स बराबर 2 निबल, तो एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और इसकी PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है, जैसे जैसे ही सेट होता है उसी की शाम को। ठीक है।